नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में सिंहस्थ मद से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों की तैयारियों को लेकर राज्यसभा नगरपालिका अध्यक्ष ने किया स्थल का निरीक्षण। मंदसौर शहर की स्वच्छता जांचने आने वाली टीम नगरपालिका का सफाई अमला जुटा तैयारियों में। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाने की रखी मांग। और नीमच जिले के जावद में दुकान के काउंटर से मोबाइल लेकर फरार हुए युवक, चोरी की घटना CCTV कैमरे में हुई कैद। मंदसौर नगरपालिका क्षेत्र को सिंहस्थ मद से 13 करोड़ रुपए की राशि शिवना नदी पर होने वाले विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्राप्त हुई है। काश्तकार होटल के नीचे शिवना के तट से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर की नई पुलिया तक रोड के समानांतर कई विकास कार्य सिंहस्थ मद के अंतर्गत होने जा रहे हैं। इसी को लेकर कार्यों को प्रारंभ करने के पहले राज्यसभा सांसद नगरपालिका अध्यक्ष ने टीम के साथ किया निरीक्षण। मंदसौर नगरपालिका क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर मंदसौर नगर को सिंहस्थ मद से 13 करोड़ रुपए की राशि शिवना नदी पर होने वाले विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्राप्त हुई। काश्तकार होटल के नीचे शिवना के तट से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर की नई पुलिया तक रोड के समानांतर कई विकास कार्य सिंहस्थ मद के अंतर्गत होने जा रहे हैं। कल शनिवार को इन्हीं कार्यों को प्रारंभ करने के पहले नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी गुर्जर ने राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष पंडित राजेश दीक्षित एवं भाजपा संगठन के पदाधिकारियों, नगरपालिका सभापतिगणों, पार्षदगणों के साथ स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के अवसर पर इस प्रोजेक्ट के संबंध में निरीक्षण करते हुए चर्चा की और नगरपालिका कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि सिंहस्थ मद से जो 13 करोड़ रुपए की राशि नगरपालिका को प्राप्त हुई है, उससे शिवना नदी के तट पर जो काम होंगे उससे पूरे मंदसौर नगर का विकास परिलक्षित होगा। मैं इस राशि की स्वीकृति कराने पर आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमने नगरपालिका परिषद के आग्रह पर निरीक्षण किया है। यहाँ जो काम होने जा रहे हैं वे नगर के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस विकास कार्य के अंतर्गत 2 स्थानों पर पार्किंग स्थल, 2 स्थानों पर घाट का निर्माण एवं रोड के दोनों साइड पाथवे निर्माण का कार्य होगा। इससे शिवना नदी के तट की सुंदरता बढ़ेगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिवना मैया के सौंदर्यीकरण के लिए, किले के संरक्षण के लिए और शिवना मैया के संरक्षण के लिए शिवना रिवर फ्रंट का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है, जिसमें लगभग 8 मीटर रिटर्निंग वॉल बनेगी। उसके साथ ही साथ कुछ गजीबो बनेंगे, कुछ एक आध 2 जगह खाने पीने की व्यवस्था होगी, कुछ आमोद प्रमोद के संसाधन उसमें जुटाए जाएंगे और उसके साथ ही जो है वृक्षारोपण होगा। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए उसके प्रयास होंगे। इस तरीके से शिवना मैया सुंदर भी हो, साफ भी हो और मंदसौर नगर के नागरिक यहाँ आए, इस मार्ग से पशुपतिनाथ जाएं तो वो किसी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, इस बात की फीलिंग भी उनके मन में सकारात्मक आए। इस बात को ध्यान में रख करके और मध्य प्रदेश की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया है। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी को और देवड़ा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मंदसौर के विकास में एक अध्याय और जोड़ा है। उसके साथ ही साथ अंबेडकर चौराहे से लगा करके और पशुपतिनाथ तक की जो रोड है, इस रोड को भी अच्छा बनाने का निर्णय सरकार ने किया। इसका टेंडर कर दिया और ये काम PWD विभाग को दिया है। उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है। इस रोड के साथ ही साथ शिवना मैया की तरफ एक रिटर्निंग वॉल भी बनेगी, जिससे नदी का कटाव भी कम होगा, रोड का भी संरक्षण होगा और एक बेहतर स्थिति हमको दिखेगी। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय को और देवड़ा जी को धन्यवाद देता हूँ। ये लगभग 3 वर्ष पूर्व से ये प्रयास चल रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निवेदन कर रहे थे और कि वहाँ राशि हमको दी जाए, इसके लिए प्रयास चल रहे थे। पूरी नगरपालिका परिषद प्रयास कर रही थी और सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने सेहत मद से ये 13 करोड़ की राशि मंदसौर नगर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि दी आपने
और साथ ही मैं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे बार बार प्रयास और हमने यहाँ से जो पत्र भेजे थे नगरपालिका परिवार की ओर से, नगरपालिका परिषद की ओर से, तो उन्होंने संज्ञान लिया और ये राशि यहाँ उपलब्ध कराई और इससे बहुत ही शिवना मैया का तट बहुत ही सुंदर बनेगा और यहाँ कई तरह की बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की जाएगी, जैसे दीवार बनेगी और यहाँ आसपास पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जगह जगह बैठने के लिए, ताकि कोई भी आए तो उनके बैठने विश्राम करने के लिए भी व्यवस्था की गई है और बहुत ही सुंदर इसका दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं सभी नगरवासियों को भी इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और एक बहुत ही अच्छा ये प्रयास था जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। तो मैं एक बार विधायक से बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर शहर में उज्जैन की टीम ने नगर पालिका सफाई कर्मियों को दिया प्रशिक्षण। शहर की स्वच्छता जांचने के लिए कभी भी दस्तक दे सकती है टीम, जिसको लेकर स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है अमला। मंदसौर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगरपालिका ने तैयारियां तेज कर दी है। उज्जैन से आई विशेषज्ञ टीम ने कमला नेहरू स्कूल परिसर में नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने सहित स्वच्छता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए नगरपालिका अलर्ट मोड पर काम कर रही है। बाहर से आने वाली सर्वेक्षण टीम के निरीक्षण से पहले नए सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे कचरे के सही प्रबंधन को समझ सके। कर्मचारियों को गीला, सूखा, सैनिटरी और घरेलू हानिकारक कचरे की पहचान और उनके पृथक्कीकरण की प्रक्रिया समझाई गई। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रशिक्षण की शुरुआत सफाई कर्मचारियों से की गई है। इसके बाद टीम अलग अलग वार्डों में जाकर निरीक्षण करेगी और सफाई मित्रों से संवाद करेगी। सार्वजनिक शौचालयों और सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण टीम के आने की निश्चित तारीख नहीं है, लेकिन कभी भी निरीक्षण हो सकता है। इसी कारण नगरपालिका अभी से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को व्यवहारिक रूप से तैयार करना है ताकि सर्वेक्षण के दौरान शहर की स्वच्छता व्यवस्था बेहतर दिखाई दे और नगर की रैंकिंग में सुधार हो सके। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। नारू खोकर। आपका क्षेत्र है, किस तरह का? हाँ सर, मैं इस वार्ड का दरोगा हूँ, वार्ड नंबर 15 का। सर सफाई की क्या कि शिकायत थी थोड़ी, तो मैं कर्मचारियों को लाकर सफाई करवा रहा था। टीम भी आने वाली है? हाँ सर, चल रहा है, स्वच्छता की टीम भी आने वाली है, बाकी अभी आई नहीं है। जी सर। विक्की मकवाना। बताएं आप जो है कौन से NGO से आए हैं और क्या व्यवस्था है सफाई को लेकर की जाती है? वैसे हम मंदसौर से ही हैं। यहाँ पे आके शिकायत आई थी ये महावर्ता इलाके के पास में विशाल मेगा मार्ट है, यहाँ की सफाई व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है, तो हम सफाई करवा रहे हैं और हम यूनिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से हैं, जो कि मंदसौर में ही है। स्वच्छता को लेकर भी टीम आने वाली है? नहीं, अभी उसको हमें कोई पता नहीं है। देश भर में बढ़े पेट्रोल डीजल के भाव से अब आमजन का बजट बिगड़ने लगा है। मंदसौर शहर में ऑटो टेम्पो चलाकर अपना जीवन यापन करने वालों ने अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ऑटो चालकों पर पड़ी महंगाई की मार के चलते अब ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाने की मांग की है। तो वहीं अब अगर किराया बढ़ता है तो सवारी पर इसका भार पड़ेगा। देश भर में लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों का असर अब आमजन की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। मंदसौर शहर में ऑटो और टेम्पो चलाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले चालकों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से ऑटो चालकों का खर्च बढ़ गया है, जबकि आमदनी पहले जैसी ही बनी हुई है। ऐसे में अब ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। ऑटो चालकों का कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से रोजाना होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा ईंधन में ही खर्च हो रहा है। इसके अलावा वाहन मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और अन्य जरूरी खर्च भी लगातार बढ़ रहे हैं। चालकों का कहना है कि मौजूदा किराए में परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए प्रशासन को जल्द किराया बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यदि ऑटो किराए में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ेगा। रोजाना ऑटो से सफर करने वाले लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई ने घरेलू बजट बिगाड़ रखा है। ऐसे में किराया बढ़ने से उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। खासकर नौकरी पेशा और छात्र वर्ग को इसका सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ सकता है। शहर में बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के बीच
अब प्रशासन के सामने संतुलन बनाने की चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ ऑटो चालकों की आजीविका का सवाल है तो दूसरी तरफ आम जनता की जेब पर बढ़ता बोझ। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है भाई साहब। हाँ, सवारी पुराने रेट ही दे रही है और कम से कम 5 रुपये करीब बढ़ गया पेट्रोल पे, डीजल पे और पेट्रोल। तो हमारा ये निवेदन है कि आज भी पुराना रेट ही दे रही है। सवारी गांधी चौराहे जाना है तो भी 10 रुपये दे रही है, बस स्टैंड जाना है तो भी 10 रुपये दे रही है, खानपुरा जाना है तो 10 से 20 रुपये बताती है वो। तो हमारा ये कहना है कि या तो हमारी को निर्धारित कर दिया जाए कि या तो बस स्टैंड के 20 रुपये सवारी कम से कम ऑटो में, भले 2 सवारी भी होगी तो हमको पूरा खा जाएगा, 2 सवारी भी लेके हम जा सकते हैं। तो आपकी यूनियन में कौन है लीडर, क्या किया कि नहीं किया? अभी वैसे नरेश जी चंदवानी है वर्तमान में अध्यक्ष, तो वो है, और सचिव नारूम मंसूरी मैं बोल रहा हूँ जो आपके सामने। तो हमारा ये निवेदन ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम लोगों के जो गरीब ऑटो वाले कमा खाए, उनका धंधा रोजगार इसी के ऊपर निर्भर है, उनका पूरा परिवार इसी के ऊपर चलाते हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि 20 रुपये कम से कम बस स्टैंड के 20 रुपये हम होना चाहिए। अभी डीजल और पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ गए और सवारी पैसे दे नहीं रही है, वही रेट पुराने रेट में ही चलना पड़ रहा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा बढ़ जाए तो हमारे भी फ़ायदा पड़ जाए। सर महंगाई के हिसाब से तो हमारा किराया बहुत कम है, और किराया तो सर हम जैसे तैसे एडजस्ट कर ही रहे हैं, पर जो नई नई गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है इससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है सर। कि इनकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है कि मतलब गाड़ियाँ कितनी होना चाहिए। सिटी का जितना बोझ है उससे 2 गुना गाड़ी इस सिटी में हो चुकी है। अब इसमें सर इतनी गाड़ियाँ हो गई है, गन्नेड़ी वाली जी ने बहुत गाड़ियाँ बांट दी। अब आगे भी उनकी योजना और चल रही गाड़ियाँ बांटने की। अब हमारा क्या पता नहीं चल रहा है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम, अब हमारा पेट्रोल डीजल का काम और बढ़ गया। अब अगर सवारी अगर किराया बढ़ा देती है, हम बढ़ा देते हैं, तो सवारी का भला हो जाएगा, हमारा सबका भला हो जाएगा सर। नीमच जिले के जावद में चोरी की एक वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। लक्ष्मीनाथ चौक स्थित रंगवाला एंटरप्राइजेस की दुकान पर बाइक सवार 2 युवक पहुंचे और मौका पाकर काउंटर पर रखा मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। दुकान संचालक शब्बीर भाई रंगवाला ने बताया कि दोनों युवक पहले भी दुकान पर आए थे। उस समय भी दुकान पर कोई मौजूद नहीं था और वे घूम कर चले गए। कुछ देर बाद दोबारा लौटे युवकों ने दुकान सूनी होने का फायदा उठाते हुए काउंटर पर रखा मोबाइल उठाया और बाइक से भाग निकले। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। मामले की शिकायत जावद पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र के सगराना स्थित निर्माणाधीन गोल्ड क्रस्ट फैक्ट्री में कार्यरत एक मजदूर की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मजदूर ड्यूटी के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, जिससे उसे चोट भी आई। फैक्ट्री कर्मचारियों द्वारा तत्काल उसे कनावटी स्थित एक निजी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां आज सुबह जिला चिकित्सालय पुलिस चौकी द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान गोवर्धन पिता सोमारी शर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम गढ़वा जिला गोपालगंज बिहार के रूप में हुई है। फिलहाल कैंट थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विकास नगर निवासी एक महिला शनिवार शाम करीब 6 बजे स्कूटी लेकर घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और थाने में सूचना दी। साथ ही सोशल मीडिया पर महिला की गुमशुदगी का पोस्टर भी वायरल किया गया। परिजन लगातार महिला की तलाश करते रहे। इसी दौरान नीमच भरभड़िया रोड पर पिनेकल स्कूल से कनावटी जाने वाले मार्ग पर एक खेत के पास महिला की स्कूटी खड़ी दिखाई दी। शक होने पर परिजन खेत के अंदर पहुंचे, जहां महिला बेसुध अवस्था में पड़ी मिली। मौके पर जहरीला पदार्थ भी पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि महिला पिछले करीब 4 वर्षों से बीमारी से परेशान चल रही थी। बीमारी और मानसिक तनाव के चलते उसने जहरीला पदार्थ सेवन कर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है।
हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।